मैं आपको दिखाता हूँ कि अंतर क्या है। रो, वेनलान, रूही तुम मेरे इंतजार में। अपने भाग्य को धक्का मत दो। आखिरकार वो आपकी बहन है। ऊपर जाओ और उससे क्षमा करें। आप बहुत आंशिक हैं ना? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जब आप वापस आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या तुमने मुझे वापस आने के लिए नहीं कहा? ऐसा होता है कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ है। मैं अपनी माँ के भाग्य के लिए वापस आ रहा हूँ। आप उन बाहरी लोगों को पैक करने दें। कहाँ से और कहाँ जाना है? तुम कहाँ हो गधे? पिता पुत्र भले ही तुम हो, मैं उसका पति हूं। मैं अब देखना नहीं चाहता उसे मारने या उसके नाम बताने के बारे में कुछ भी हुआ। बस अब ये उसकी 2 बहनें थी, आप जानते हैं। जीवन में विलीन होना अनिवार्य है। जब आप यहाँ हैं तो बैठ जाओ और खाओ। मैं चावल नहीं खाऊंगा। मैं तो बस यहाँ हूं घर जाने के लिए। इस अरे अरे अरे, तुम मुझे छोड़ दो। यहाँ तक आ गए हो और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अंदर तुम्हारी मदद की और अब तुम मेरा मुंह नहीं दिखा रहे। मैं एक ऐसे आदमी को धन्यवाद नहीं दूंगी जो मेरा पूर्व पति बनने वाला है। वेनलैन, मुझे अचानक लगा कि तुम बहुत दिलचस्प हो और अब तलाक करने का मन नहीं कर रहा। चिंता मत करो बॉस म्यू, मेरे पास तुम्हें हस्ताक्षर कराने के लिए 100 तरीके हैं। जल्द से जल्द तलाक का अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अरे थोड़ा हल्का छोड़ो। बॉस, आप पेड़ क्यों मार रहे हो? यह महिला तो मेरे सामने धमकी दे रही है। मुझे देखना है इस महिला के पास क्या चालें हैं जिससे मुझे उसके साथ हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर बॉस, सके। मैंने मैडम का ठिकाना पता कर लिया है। कहाँ है? शिताई होटल में। क्या वह शिचू के होटल में रह रही है? अरे घबराओ मत। तुम ऐसे करो, मेरे लिए उसे नजर में रखते रहो और कोई भी स्थिति हो तो मुझे बताते रहना। ईर्ष्या हो रही है। मैं ईर्ष्या कर रहा हूं? मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं? शिचू नहीं। अरे तुम्हें नहीं देखा? मेरे पिता का चेहरा गुस्से से फट गया था। पर मेरे ख्याल से, मेरे पिता की आदत के हिसाब से वो इतनी आसानी से घर वापस नहीं करेंगे। तुम्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए। मुझे जिंग हुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है। तुम्हारा मतलब वह प्रयोगशाला है जो तुम्हारी माँ ने बनाई है? मेरे पिता को जिंग हुआ पर नजर है, पर मुझे माँ के कष्ट का परिणाम बचाना है। लैन बहन, तुम और नहीं पी सकती। एक गिलास। और नहीं पी सकती। बस एक गिलास। चलो चलो चलो, अभी वापस कमरे में जाना है। शिचू, अपना हाथ हटा लो। लैन बहन ने तुमसे तलाक ले लिया है। तुम्हारा क्या अधिकार है उन्हें ले जाने का? मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। मैं अभी भी उनका पति हूं। फिर भी तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, वरना मैं सुरक्षा को बुला दूंगा। तुम्हारे विवेक पर। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे ले जाऊंगा। यह तर्कसंगत, नैतिक और कानूनी रूप से सही है। यह बेवकूफ औरत शिचू, यह बेवकूफ औरत, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे उल्टी आ रही है। आह आह। फ्लश क्यों नहीं हो रहा? नीच, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने कल रात मेरे कपड़े बदले थे? कल रात की बात तो तुम भूल नहीं गए हो ना? कल रात? सावधान, धीरे धीरे।
मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढती हूँ। सब कुछ साफ कर दिया। तुम तो बहुत बदबूदार हो, पहले कपड़े बदल लो। तो मैं यही पहन लेता हूँ। तुम बाहर आओ। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ। वाह, कितनी बदबू है। कल रात मुझ पर उल्टी कर दी और अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम नीच आदमी हो, मौके का फायदा उठाया। अगर कल रात कुछ हुआ भी हो तो वह सामान्य पति पत्नी का व्यवहार है। हम्फ बॉस मुंह। तुम तो नहीं कर सकते थे, अचानक कैसे करने लगे? किसने कहा मैं नहीं कर सकता? हम्फ। हमें शादी हुए महीने हो गए और तुम आधे साल से विदेश में छुपे हो, शायद किसी बीमारी का इलाज करवाने। लाइलाज बीमारी। लगता है मैं मेम साहिबा को संतुष्ट नहीं कर पाया। मेम साहिबा मुझसे ऊब गई हैं। तो आज मैं तुम्हें अच्छे से संतुष्ट करूंगा। हम्फ, तुम अभी ऐसे हो। मुझे लगा तुम्हें प्यार हो गया है। मुझे तुमसे प्यार होगा, सपने में देखो। अगर प्यार नहीं है तो कामोत्तेजना है। बॉस मुंह, अभी तो बसंत भी नहीं आया, तुम्हें कामोत्तेजना कैसे हो गई? तुम सीमा मत लांघो। तो तुम मुझसे तलाक ले लो। हे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उन्होंने डॉल लैंड के साथ काम करने की घोषणा की। पता है मैं अभी बात खत्म करती हूँ। अभी तो बात पूरी नहीं हुई। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुमसे बात करने का समय नहीं है। वाह बॉस मुंह, तुम तो कमाल हो, फिर से मौके से भाग रहे हो। तुम इतना चाहते हो कि मैं जाऊं, है ना? बिल्कुल। कल दोपहर में मेरे पास आना। मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। शिजोंग, कहा जाता है कि तुम्हारी कंपनी और मुझ ग्रुप के बीच दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा है। क्या ये सच है? ऐसा लगता है कि लोग हमारे समय पर गलतफहमी कर रहे हैं। वास्तव में हमने 5 साल की तैयारी की है। ये कोई दुर्भावनापूर्ण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरे लिए हम और मुझ ग्रुप द्वारा विकसित समान प्रकार की दवाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, खासकर डॉल लैंड के शामिल होने के बाद। मुझे विश्वास है कि हमारे उत्पाद बाजार में पहले उतारे जाएंगे। बड़ी बातें करते रहो। अभी बाजार विभाग को समाचार सम्मेलन आयोजित करने का आदेश दो। ठीक है बॉस। डॉ लिमिंगशुआन से संपर्क हुआ है? नहीं, मैंने विदेशी प्रयोगशालाओं से पूछा है। उनके जिम्मेदार ने कहा कि वो पहले ही देश लौट चुकी है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह शिशुन के साथ संपर्क कर सकता है। उससे पहले उसे ढूंढना ही होगा, उससे सहयोग करने के लिए किसी भी कीमत पर। जो मैंने पहले तुमसे कहा था उसे जल्दी करो, और पिछले सप्ताह में जो रिपोर्ट देनी थी जल्दी से दे दो। रोज आलस्य मत करो। तुम कैसे आए? तो तुमने नहीं कहा था कि दोपहर में तलाक करना है? अभी भी समय है पंजीकरण कार्यालय जाने का। मेरे पास आज बहुत काम है, फिर कभी करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? लिमिंगशुआन, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। फिर से भागने का इरादा? तुम बहुत अपने आप को समझते हो। तुम किस बात से डरते हो? खड़े नहीं हो सकते, मैं मदद करूंगा। मैडम, क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही हो? चाहे तुम किसी भी चाल का इस्तेमाल करो, यह तलाक जरूरी है। मोबाइल, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा हांग बनाया है। मैंने तुमसे तलाक के बारे में कहा था, अब तुम वापस लेना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? क्या हमारा विवाह? तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है? अभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। असंभव। तुम्हें मेरे प्रति प्यार होना चाहिए, नहीं तो तुमने मुझे शादी क्यों की? कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। वेनलान, चाहे तुम किसी भी चाल का इस्तेमाल करो, मैं इस विवाह को तोड़ने वाला हूं। मैंने जो कभी कहा था वह शब्दशः तुम्हें वापस कर देता हूं। ये सैनिटोरियम एक सदस्यता आधारित गोपनीय अस्पताल है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चाचा, मैंने अब याददाश्त वापस पाई है और मैं उन जुआंग परिवार को जरूर दंड दूंगा और मैं तुम्हें जरूर स्वस्थ कर दूंगा।
ठीक है, पिछली बार हमारी जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी के लिए आवेदन किया था, क्या कोई जवाब आया है? वो डायरेक्टर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी कोई जगह नहीं है, परंतु झुआंगरू नाम का अधूरा आदमी भी इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया है। ये झुआंग वेंचिंग का हाथ बहुत लंबा है। फिर से हो डायरेक्टर से संपर्क करें, इस बार डॉ लैन के नाम से। बॉस, क्या हुआ? डॉ लैन मिल गए हैं। कहाँ? जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो। शिजोंग, डॉ लैन के बारे में कुछ खबर है, तुम सुनिश्चित हो? ठीक है, मुझके पहले ही डॉ लैन के साथ करार करना होगा। वेनलान, ऐसा महान डॉ लैन वास्तव में वो वेंचिंग की अंकल, बेटी है। झुआंग वेंचिंग ने हमारे जिंगहुआ को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। अगर मैं जिंगहुआ का नियंत्रण वापस लेना चाहता हूँ, तो मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। सच कहूं तो ये सब तुम्हारी पारिवारिक बातें हैं। हो अंकल, इतने सालों से आप झुआंग वेंचिंग से व्यवहार कर रहे हैं। वह किस तरह का आदमी है, मुझे विश्वास है कि आपको इस बारे में मुझसे भी अधिक पता है। आप वाकई चाहते हैं कि हमारा जिंगहुआ उसके हाथों बर्बाद हो जाए? ये तो आप और मेरी माँ के पूरे जीवन का परिश्रम है। ऐसा करो अगर तुम अपनी माँ के अधूरे शोध को पूरा कर सको और आनुवंशिकी परियोजना को आगे बढ़ा सको। हुओ अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। अरे सुना है, लाओ क्यान बीमार पड़ गए हैं और अस्पताल में भर्ती है। उन्हें शांति से आराम करने की जरूरत है। इस बार आने वाले नए समूह नेता सुना है कि एक बहुत खूबसूरत महिला है। क्या तुम थोड़ा ज्यादा शानदार कर रहे हो? इतनी खूबसूरती कहीं होती है क्या? हमारी रूरू से भी ज्यादा हो सकती है। अरे बाकी सब मुझे मत हंसाओ। सब रुको, एक मिनट, सबको परिचय करवाता हूँ। ये है तुम्हारे नए अध्यक्ष प्रतिनिधि। वेनलेन, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर कोई आ सके। क्या तुमने उपाध्यक्ष वांग की बात नहीं सुनी? मैं हूँ तुम्हारे अध्यक्ष प्रतिनिधि। तुम्हारे बल पर तुम जब यूनिवर्सिटी छोड़कर विदेश गए थे, तुम्हें तो कोई चिकित्सा का ज्ञान ही नहीं है। फिर तुम हमें कैसे लीड करोगे? क्या तुम लोगों को पहचानते हो? वास्तव में उसने कभी चिकित्सा नहीं पढ़ी हो। आइए मैं आपको औपचारिक रूप से परिचय करवाता हूँ। ये है हमारी जिंगहुआ लेबोरेटरी की संस्थापिका, वेंकिंग महिला की बेटी। क्या तुमने अपनी माँ के संबंधों से यह पद प्राप्त किया है? वांग सर, हम अभी प्रयोगात्मक चरण में हैं। ऐसे रिश्तेदार को कैसे अंदर ला सकते हैं? ओह, हॉर अध्यक्ष की व्यक्तिगत पसंद है। अगर वह हॉर अध्यक्ष के रिश्ते से आई हैं, फिर भी हमें उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को हमारा नेतृत्व कैसे सौंपा जा सकता है? इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बॉस म्यू को बहुत अच्छी जानकारी है ना? शिजोंग, तुम भी बदशगुन नहीं हो। बाहर निकलो, कुछ नहीं कहना। और अध्यक्ष, अरे, लगता है बॉस म्यू खाली हाथ लौटने वाले हैं। एक दूसरे के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कुछ नई दवाइयाँ हाल ही में बाजार में आई है जो अच्छी तरह से चल रही है। डॉक्टर लैंड के साथ सहयोग सिर्फ इस पर एक फीता बांधने जैसा है। जैसे तुम लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया है ना? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट में निवेश करना तो बस हाथों में पैसा ज्यादा होने के कारण है। तुम जैसे नहीं जो मुंह से कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुप्त रूप से प्रेस रिलीज करते हो और मेरे पास लोगों को छीनने आते हो। बॉस म्यू, अरे हमारे दोनों कंपनियों ने तो एक ही समय में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो मैंने तुम्हारा आदमी छीना कैसे? बेशर्मी को इतने सजीले ढंग से कहना तुम्हारे उस बदसूरत भाई के जैसा ही है। झुआंगरो और नई अध्यक्ष प्रतिनिधि झगड़ रहे हैं, चलो देखते हैं। पिछले दरवाजे से तो झुआंगरो तुम कैसे आए? परीक्षा के माध्यम से या किसी की सिफारिश से? मैं वैन लीडर, मेरी व्यक्तिगत राय है, तुम अचानक आ गए। सबको संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि डीन हुओ ने व्यवस्था की है। मैं तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करता हूं। अब वेन लीडर हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमारी समस्याओं को हल करने में। साबित करो, सब ताली बजाओ। तुम्हारा प्रयोग इस स्तर पर अटक गया है। ऐसा लगता है जैसे तुम समझते हो। इस रासायनिक सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिश्रण गायब है, इसलिए प्रयोग सफल नहीं हो रहा।
ट्राइअमीन साइट्रेट 1 मिलीलीटर जोड़ो। तो ट्राइअमीन साइट्रेट जोड़ना था, तो यहीं पर अटक गया था। वो तुम्हारी पत्नी है, ये सब कैसे जानती है? मुझे कैसे पता? क्या तुम उसके पति नहीं हो? ये औरत बहुत क्रूर है। अरे, इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह संभव नहीं। प्रक्रिया में गलती नहीं हो सकती। बहुत मजाकिया है। सबसे बुनियादी अल्कोहल लैंप का उपयोग भी गलत है। मैंने सोचा अल्कोहल लैंप अचानक क्यों फटा। जुआंग्रो, तुमने ही किया है। मैंने नहीं किया, सब यही है। तुमने ही गलती की है। वेन लीडर, इतनी बुनियादी गलती। मैंने बाहर देखा, उसने अल्कोहल लैंप छुआ। मैंने नहीं किया। समझाने की जरूरत नहीं, यह सब मॉनिटर पर है। तुम्हें बचाने के लिए मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मैंने तुमसे बचाने को नहीं कहा। मेरी बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्या कर रहे हो? हर जगह मेरे खिलाफ हो। डॉलैन, मैं शिक्सन हूं, सीईओ शी टाई ग्रुप का। तुम बहुत चापलूसी करते हो। डोलैन भी। धोखेबाज, इतने समय से मुझे धोखा दिया। बस हो गया श्रीमती यी की तुमसे नफरत को देखते हुए। इस प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकारमय है। क्या तुम चुप रह सकते हो? पहले हमारी कंपनी ने आपको सहयोग का निमंत्रण भेजा था, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। सहयोग की बात की तुलना में मुझे अधिक जिज्ञासा है कि शिजोंग को कैसे पता चला। मैं लैंड डॉक्टर का हूँ। और इस चालाक व्यक्ति के साथ वह किस बारे में इतनी खुशी से बात कर रही है? असल में ये इतना मुश्किल नहीं है ऐसे कम समय में प्रोजेक्ट की कमियां समझना और प्रयोग को जल्दी से प्रस्तुत करना। मुझे विश्वास है कि केवल डॉक्टर लैन ही ऐसा कर सकती है। मिंगशुआन, तुम्हें क्या लगता है, मेरे और इस चालाक व्यक्ति में से कौन अधिक सुंदर है? बेशक मालिक सुंदर है, मालिक सुंदर है। है ना? चलो चलो। मालिक, आज मौसम अच्छा है, खेल के लिए बहुत उपयुक्त है। हाँ, उसे मत सुनो, पागल है। मालिक, वे जा रहे हैं। चालाक। शिजोंग, मेरी पत्नी के साथ बातचीत खत्म हो गई। अब मैं उसे घर ले जाऊंगा। क्या आप बेकार मेफ्स नहीं सकते? हमें आशा है कि आप सहयोग के बारे में सोचेंगे। हमारे पास आपके लिए अधिक दिलचस्प चीजें हैं। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। अरे अरे अरे, अधिक दिलचस्प चीजें क्या हैं? इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन बॉस म्यू, आपकी पत्नी प्रसिद्ध डॉक्टर लैन है। ये बात तक आपको पता नहीं। आप सफल पति हैं। तुम्हारा क्या? आप डॉक्टर लैन की बात मुझे क्यों नहीं बताए? मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और मैं किसके साथ सहयोग करता हूँ, इसमें आपका कोई हक नहीं। डॉक्टर लैन, हम संपर्क में रहें। ठीक है, अलविदा शिजोंग। जो वह आपको दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा साइन किया हुआ तलाक पत्र दो। क्या तुम इतने जोर से तलाक चाहते हो? बॉस म्यू, यह तो आपकी मर्जी है। मुंह भैया, वाकई तुम हो। मैं पापा के साथ और आदमी से बात करने आई हूँ और तुम्हें वाकई मिल गया। मुंह भैया, यह मेरी पहली बार यहाँ है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा घूमने चलोगे? मेरे पास समय नहीं है। बॉस म्यू रोज व्यस्त होते हैं, ये काम वही कर रहे थे। वेनलान बहन, कृपया गलतफहमी न करें। मुंह भाई वास्तव में बहुत व्यस्त हैं। मुझे बहन मत बुलाओ अगर गलत नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं आपसे 2 महीने छोटी हूँ। ठीक है बॉस मो, मेरे पास एक प्रयोगात्मक परियोजना को प्रस्तुत करना है, तो मैं तुम्हारे दोनों के डेट को और नहीं रोकूंगी। मुंह भाई, वेनलान,
वही डॉक्टर लैन है। मुझे भी नहीं पता था। अब मुबाई और शिशुन इसमें फंस गए हैं। इस स्थिति को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम वेनलान को ध्यान से देखते रहो और जैसे ही कोई हवा हरकत हो, पहली बात यह है कि तुम मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? ये बदमाश लड़की ने हमें इतने समय तक धोखा दिया। ऐसा लगता है कि वेनलान कॉलेज से बाहर होते ही उन्हें वेंशुयुआ ने विदेश बुला लिया, उनकी माँ का विरासत संभालने के लिए। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही निगरानी में रखने को कह दिया है। ये हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। शिजोंग वेनलान और डॉक्टर लैन की खबरें फैल गई हैं। क्या हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमें इसमें और मसाला मिलाना है। मुसी ग्रुप और डॉक्टर लैन के सहयोग की खबर फैलाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मुबाई और डॉक्टर लैन के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। कौन है? अचू, लान बहन मुबाई बहुत नीच है। देखो ये, वो तो खुद को भी प्रचारित कर रहा है। ये बदमाश। मैं अभी उससे हिसाब लेने जाती हूँ। वेन बहन, ऐसा संयोग तुम भी आ गई। ये मेरे हाथों से बनाया हुआ लाल दाल का पाई है मुभाई के लिए। मैं जानती थी कि तुम आओगी। पहले से ही जानती थी तो थोड़ा और बनाती। आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। अरे, तुम गलतफहमी न करो। मुभाई को बचपन में ये सबसे पसंद था। मैं आज इसे उन्हें खास तौर पर लाई हूँ। तुम मेरे सामने नाटक मत करो, ये देखकर मुझे तंग करता है। अरे, वेनलान मुगे तुम्हें बिल्कुल नहीं प्यार करता है। तुम उसके पीछे मत पड़ो और छोड़ दो उसे। मेरी सलाह है कि तुम समझदारी से उससे तलाक ले लो और मेरे मुगे को मुझे वापस दे दो। बहुत ही रोचक है। कौन किसके पीछे चिपका हुआ है आखिर? मुँह भैया, तुम कितने बड़े हो फिर भी युवा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या करना चाहती हो? वेन जी, इसे आजमाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। हट जाओ। मुँह भैया आखिरकार आ गए। मैंने तुम्हें लाल चने का पाई लाकर दिया था और वहाँ पर मैंने वेंजी को मिला। शायद वह मुझसे गलतफहमी कर रही होगी। तुम वेंजी पर गुस्सा मत करना। मुझे विश्वास है कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने तुम्हें जोर से धक्का दिया। अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें चोट नहीं आई है तो घर जाओ। तुम्हें मुझसे कोई काम था? ऑफिस में बात करते हैं। बॉस, तुम्हारी तो बहुत अच्छी तरकीबें हैं। तलाक को टालना और मेरे डॉक्टर लैन के नाम से सारी समस्याएं दूर करना। बहुत बढ़िया है तुम। तो क्या तुम्हारे ख्याल से यह सब मैंने किया है? जब से तुम्हें पता चला कि मैं डॉक्टर लैन हूँ और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं डॉक्टर लैन हूँ, सिर्फ 12 घंटे में, तुम्हारे ख्याल से इसके अलावा कौन कर सकता था? मैं ऐसी गंदी चालें नहीं चलता। चिंता मत करो, मैं सच्चाई जानने के लिए जरूर वापस आऊंगा। इस मामले में मैं तुम्हें समय दूंगा कहानी बनाने का, पर तलाक की बात है तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। तुम इतने जल्दी क्यों हो? बिल्कुल हाँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अभी मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ गए हैं। अरे तुम लोग चलो आगे। शेयर धारकों की बैठक है। तीन दिन बाद तुम्हें मेरे साथ तलाक करना होगा। डॉक्टर लैन का संदेश किसने भेजा? मैंने भेजा है। लिंजी, आप कब से मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे हैं? डॉक्टर लैन का पूरे मुझ समूह के लिए बहुत महत्व है। ये अभी भी तुम्हारा निजी मामला है।
अब समूह के शेयरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तुम मेरा धन्यवाद नहीं करते, बल्कि मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे बॉस म्यू से पूछना है, तुम समूह के हितों की परवाह क्यों नहीं करते और लोगों को नहीं बताते कि तुम्हारी पत्नी वेनलैन डॉक्टर लैन है। अगर यान्यान ने मुझे ये खबर नहीं बताई होती तो तुम लोगों को कब तक छुपाते रहते। ठीक है लाओलिन, फिर से इस बच्चे को दोष न दो। डॉक्टर लैन तो अपने ही हैं। और फिर क्या चिंता है, मुंबई तुम्हारा कहना सही है। इस बात का मेरे दिमाग में बस है, लेकिन मैं एक और भी खबर नहीं देखना चाहता जो मेरे और वेनलन के रिश्ते को लेकर प्रचार कर रही है, वरना मुझे बदमाशी करनी पड़ेगी। यह लेख तो वेनलन ने खुद ही लिखा होगा। अब वह बहुत खुश होगी। और फिर वह चिकित्सा प्रतिभा, उसने इसे सबके लिए प्रसिद्ध कर दिया। अगर कोई इसे प्रचार के लिए इस्तेमाल करे तो वैंकिंग की जायदाद हम खो देंगे। पापा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें इसका हल निकालना होगा। मैं घर उसे वापस नहीं दूंगा। नहीं, हमें उसे घर देना होगा। मुझे क्यों बुलाया अच्छा लड़का? अब तो भाई भी नहीं बोलते। ये लो गरम चॉकलेट, तुम्हारा पसंदीदा। मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैंने मीठा कुछ नहीं पिया है। तुमने मुझे बुलाया क्यों? सुना है कि तुम डॉक्टर लैंड के सहायक के रूप में काम कर रहे हो। मुझे पता था कि तुम मुझे लैंड बहन की बात के लिए ढूंढ रहे हो। तुम भी शिताई का हिस्सा हो। तुम्हें पता है कि डॉक्टर लैंड अब हमारे लिए। अरे, मुझे तुम्हारे उन सारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और लैंड बहन मेरी बॉस नहीं है, वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उन्हें नहीं बेचूंगा और ना ही तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं बस तुमसे कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर लैंड हमारे साथ काम नहीं करती तो उनका एकमात्र विकल्प मुंबई ही है। चला गया। अरे लनलन, गुस्सा मत करो। पिछली बार झुआंगरो ने गलती की थी। पापा ने भी जल्दबाजी की थी। अगर तुम्हें घर चाहिए तो हम उसे तुम्हें वापस कर देंगे। आज रात कुंजी लेने आ जाओ। यह तुम्हारे लिए है खबर की बात। वास्तव में हमारी कंपनी के दूसरे लोगों ने गलती से भेजा। मुझे वास्तव में पता नहीं था। ऐसा करना उचित नहीं है। वेनलान, मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। यह फूल, मुझे लाल गुलाब सबसे नफरत है। मैडम, आप अकेले कैसे बाहर आ गई? यह तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। यह मैंने तुम्हारे लिए ध्यान से चुना है, पसंद है ना? ले लो। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैडम चली गई। गई? कहाँ? अभी 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 चली गई। राव राव, थोड़ी देर में तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। आ रहा हूं। पापा, मुझे बाहर नहीं जाना है। वेंचिंग, क्या वेनलान के साथ फिर से बात कर सकते हैं? चलो अब जाते हैं। ये घर तो वास्तव में वेनलान का ही है। याजू थोड़ा छोटा है, पर फिर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चूंकि वेनलान चाहती है तो उसे दे दो। आखिर वह मुंबई से तलाक लेने वाली है। उसे एक जगह जरूर चाहिए जहां टिक सके। बहुत ही भावुक है, बहुत ही भावुक। मैंने दरवाजे के बाहर सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। श्रीमती शू, आपकी अभिनय कला जेन हुआजुआन में अभिनय कर सकती हैं। वेनलान, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी माँ इतने सालों से तुम्हारे घर में रहती है। तुम्हारे लिए वह बैल और घोड़े की तरह काम करती है। अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो मुहावरों का गलत इस्तेमाल मत करो। बैल और घोड़े, मेरे ख्याल से तो उसने तुम्हारा बदशुक्री ही किया है। लान, तुम इस तरह कैसे बदल गईं? पहले तुम बहुत आज्ञाकारी थीं। हाँ, तुम्हें याद है कितनी आज्ञाकारी मैं थी? जब मेरा दिमाग खो गया था तब मैं कितनी आज्ञाकारी थी, और अंत में तुम्हारी मर्जी का खेल बनी। इतने सालों से मैंने तुम्हें खराब नहीं रखा है। वेनलान, तुम्हारा बहुत बदतमीज है। मेरी माँ से माफी मांगो।
तुम जो अपने परिवार को नहीं पहचानती, तुम्हें बदशगुन का फल मिलेगा। तुम तीनों जू फैमिली लोग मेरा खाता हो, मेरा पीता हो, मेरा रहता हो। अगर बदशगुन है तो वो तो फल है। लान लान, हमने तो वादा किया है कि हम चले जाएंगे, तो अब मत करो इतना दबाव, ठीक है? कहते हैं कि जब पीछे माँ आती है तो पीछे बाप भी आता है। आप अभी ऐसे क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार का बदशुक्री कर रहा हूँ। लन लन, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें ये नजारा पसंद नहीं आता। मेरी माँ के बारे में बोलने का तुम्हारा क्या हक है? तुमने मेरी माँ के साथ इतनी गलतियाँ की हैं। जुआंग वेंचिंग, तुम्हारा सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। तुम बेशर्म हो। मैं देखूंगा कौन साहस करता है। मुंबई, तुम कैसे आ गए? तुम लोग तो तलाक भी ले चुके हो। लनलन ने क्या बदशगुन काम किया है जिसके लिए तुम्हें उसे मारना चाहिए और हमें तलाक की लानत देनी चाहिए? ये इसमें कोई गलतफहमी है मुंबई, उन दोनों ने बस झगड़ा किया है। पुराने जुआंग के जोरदार विचार हो गए। चाहे आप उसके पिता हो, लेकिन वह मेरी पत्नी है। वह म्यूज ग्रुप की महाप्रबंधक की पत्नी है, इसलिए आप उसे बदशुक्री नहीं कर सकते। यह साफ है कि उसने पहले गाली दी है। आप मुंह बंद करो। मैंने तुम तीनों को उसके साथ बदशुक्री करते देखा है। अरे मुंबई, ऐसा मत कहो। ऐसा कहने से ये गपशप करना होगा। ओह, गपशप करना। मैंने हाल ही में बाहर कुछ अफवाहें सुनी। आप म्यूज ग्रुप का फायदा उठाकर कुछ गंदे काम कर रहे हैं। बस करो, बस करो। हम अभी चलते हैं। चलो सामान लेकर चलते हैं, अभी चलते हैं। हम अभी चले जाएंगे, सामान ले लो। अरे, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें बीजिंग में नहीं पाया, तो मैं यहां आ गया। यहाँ इतनी गंदगी और घटिया चीजें हैं। बॉस म्यू, आप फिर से न आएं ताकि आपकी शानदार छवि खराब न हो। तुमने क्या कहा? यहाँ इतनी गंदगी और घटिया चीजें हैं। बॉस म्यू, फिर से मत आना। नहीं, ये बात नहीं, आखिरी बात है। अरे रुको, और क्या है? तुम्हें एक आश्चर्य लाइमिंग शुअन। क्या यह गुलाब है? अरे, मुझे लाल गुलाब से नफरत है, और ये सब तुम इसलिए कर रही हो ताकि तलाक न हो। मेरे डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके सार्वजनिक संकट को दूर करने के लिए। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और अब तुम मेरा मुंह नहीं देख अब रही। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मुझे नहीं चाहते। ऐसा मत सोचो कि अगर तुम मुझसे तो माफी मैं मांगोगी, पहले पहले की तरह तुम्हारे आसपास घूमता रहूंगा। बॉस, आपने ज्यादा पी लिया है। नहीं, लिमिंग शुआन, तुम बोलो। मेरे पास मुस ग्रुप का एक प्रेसिडेंट है। मैं खूबसूरत हूं और प्रतिभाशाली। तुम्हें बताओ, वह मेरी बात नहीं मानती, मानना ही नहीं। और इतना ठंडा और निर्दय भी है। ठंडा और निर्दय तो आपके बारे में फिर से कहा गया है। तो बताओ, क्या मैं ऐसा इंसान हूं? बॉस, एक बात तो मैं लंबे समय से कहना चाहता हूं। तुम बोलो, आपने जो पहले माना था कि मैडम ने झू घराने के लिए पैसा जुटाया है, क्या इसमें कोई गलतफहमी हो सकती है? मुझे लगता है कि मैडम ऐसी नहीं है। जो तुम कहते हो वो खूबसूरत और प्रतिभाशाली है, इसलिए। मुझे पता चल गया। इसलिए उसने मुझसे शादी की और फिर मुझे इतना प्यार किया कि खुद को खो बैठी। मेरा मतलब है कि क्या उसे झू घराने ने फायदा उठाया, किसी अचानक स्थिति का सामना किया? 40 मिनट। तुमने 40 मिनट पूरे देर से मिलने का समय तय किया था, हमारी कंपनी में अभी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और 5 मिनट बचे हैं। मैंने हमारी मुलाकात का समय 45 मिनट तय किया था। हमें अभी तक 5 मिनट बाकी हैं जानने के लिए। मिस वेन, वाकई मेरा देर से आना गलत था। पर तुम अपने आईपैड पर इतनी ध्यान दे रही हो कि कम से कम मुझे एक बार तो देख लेती। और 4 मिनट बचे हैं। मिस वेन, पहली बार है कि मैंने ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात की है। अब वो मेरे पहले जानने वाले व्यक्ति जैसी होती जा रही है। मुझे लगता है आमतौर पर श्रृंखला में मुख्य पात्र का चरित्र बहुत बदल जाता है। या तो किसी दुर्घटना का शिकार होता है या किसी तरह का झटका पड़ता है। ये दो ही सामान्य बातें हैं। याददाश्त खोना नहीं हो सकता। तुम तुरंत जाकर इसे देख लो।
हमारी मुलाकात का समय 45 मिनट तय किया है। अभी हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए 5 मिनट बचे हैं। हे शिचू, लैन बहन को बुरा हुआ है। क्या? लैन बहन को क्या हुआ है? वीडियो देखो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। ये कैसी बात है? ऐसा करने से तुम्हें बदशगुनी मिलेगी। ये बहुत ज्यादा है। सचमुच क्या है? नहीं तो क्या लैंड डॉक्टर ऐसे इंसान है? इस रूरू पर बहुत दया आती है। रूरू, ऑनलाइन वो बात सच है क्या? मुझे नहीं पता क्यों अचानक ये हो गया। जब से वो लैंड डॉक्टर बनी है उसने हमें सबको बाहर निकाल दिया। जिन्हुआ, चिंता मत करो रूरू, डरो मत, हम तुम्हारे लिए न्याय पाएंगे। झुआंगरो, तुम मेरे पास आओ। हमारी मौजूदगी में उसे धक्का नहीं दे सकते। वेनलिन, हमने घर तुम्हें दे दिया है। और क्या चाहती हो? ऐसे गंदे तरीके से मेरे साथ खेलना थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या? हाँ, चाहे तुम लैंड डॉक्टर हो पर तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकती। रूरू, डरो मत वेनलिन। पिताजी तो तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या इसलिए कि तुम्हारी माँ जल्दी मर गई और कोई तुम्हें संयम नहीं सिखा सका? तुम हाथ क्यों उठा रही हो? वेनलिन, तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें समझदारी से चलना सीखना चाहिए ताकि तुम यहाँ झूठ न बोलो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। तुम अपने अपने का भी इनकार करती हो। ऐसा करने से तुम्हें बदशगुनी मिलेगी। डीन हो, वेनलिन को हमारे जिन्हुआ में नहीं रहना चाहिए। वो ज्यादा सक्षम है पर उसका चरित्र ठीक नहीं है। डीन जी, आपका चरित्र ऊंचा है। कृपया मेरी न्याय बढ़ाए। ऐसे वीडियो का छांट कर बनाने वालों को, कुछ लोगों को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ आज इस बारे में पता चला है। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ के अधिकारियों ने वेनलिन के पद को रोक दिया है। जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती फिर फैसला किया जाएगा कि उसे रखा जाए या नहीं। डीन हुओ, मुझे ये फैसला मान्य नहीं है। वेनलिन, हमने घर तुम्हें दे दिया है। तुम अभी भी क्यों नहीं मानते हो? सबका गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ है। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तुम सबको जवाब चाहिए ना? हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। इसे सुनने के बाद मैं सभी से फैसला करने को कहूंगा। तुम मुझे कोई हल निकालना होगा। मैं उसे घर वापस नहीं दूंगी। हमें उसे घर देना होगा। मैं उसे वापस बुलाता हूँ। तुम लोग थोड़ा दयनीय ढंग से अभिनय करना। खास तौर पर रूरू, तुम्हें उसे गुस्से में आकर हाथ उठाना है। हम उसे शहर से बाहर करने के लिए राय का इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने घर लौट आया। मेरे पिता, बहन और सौतेली माँ, वे सब मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और मेरा पैसा छीन लिया। कौन है जो अपने घर वालों को नहीं पहचानता? उसका धर्म बदल गया है। सब लोग उस पर विश्वास न करें। उसके सारे सबूत झूठे हैं। क्या? मेरे पास इस रिकॉर्डिंग का पूरा वर्जन है। अगर जरूरत हो तो मैं इसे ग्रुप में भेज सकता हूँ। सब लोग खुद ही आवाज की तुलना कर सकते हैं। तुमने घर में रिकॉर्डर क्यों रखा? यह तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मेरे अपने घर में क्या रखना है यह मेरी मर्जी। चाहे मैं पटाखे भी छोड़ दूं तो कोई नहीं कह सकता। तुम बॉस, मुझे पत्नी के अजीब व्यवहार का कारण पता चला है। क्या कारण है? मुझे दिखाओ। ये बिल्कुल सच है कि उसे याददाश्त खो गई है। मैंने पूरे शहर के अस्पताल ढूंढ लिए हैं। ये उसकी शादी से पहले की रिपोर्ट है। वापसी के दिन उसे झटका लगा था। वेनलिन, तो तुमने मुझसे शादी की थी क्योंकि तुम्हें याददाश्त खो गई थी? क्या इसलिए तुम अब तलाक लेना चाहती हो? लान बहन, खाना तैयार है। लान बहन, तुमने रिकॉर्डर कब रखा था झुआंग के घर में? जब मैं पिछली बार अस्पताल से वापस आया था। बस एक सावधानी के तौर पर रखा था। सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल होगा। लन आ गई है। इस बार झुआंग वेंचिंग की योजना नाकाम हो गई। अगली बार वो बड़ा हथियार चलाएगा। हालांकि तुम सावधान रहना। मैंने यह रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा है। सबूत इकट्ठा करने की सोची थी। ऐसी अचानक घटना का सामना करने की कहीं उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ हो या न हो, इस बार मेरी लान जीए ने एक खूबसूरत हमला किया है। मुझे जाने मत करो, यह हो ही नहीं सकता।
ऐसी एक और चीज करनी है। क्या? वेनलान ने दवा की जांच पूरी कर ली है। अब शुरू करने का समय है। हाँ, अच्छा। ठीक है। अगर वेन शुयुआन जाग गया, हम सब मर जाएंगे। हमें वैन शुयुआन के जागने से पहले ही जिंगहुआ पर पूरी तरह से कब्जा करना होगा। डॉहो, आपने मुझे बुलाया है। आओ, बैठो। आनुवांशिक बीमारी के लिए क्लिनिकल ट्रायल की खबर तुमने फैला दी है। इस प्रोजेक्ट का क्लिनिकल टाइम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अभी इसकी घोषणा करना जल्दबाजी नहीं है। झुआंग वेनचेंग का परिवार अभी भी जिंगहुआ को ध्यान में रखता है। मुझे डर है कि अगर हम फिर से इंतजार करेंगे तो परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तुम्हारा पारिवारिक मामला जिंगहुआ के सामान्य संचालन को प्रभावित कर रहा है। जिंगहुआ मेरी माँ का पूरा जीवन का परिश्रम है और मेरे भूलने के कारण झुआंग वेनचेंग को मौका मिला। मैं बस यहाँ अपनी माँ की जगह पर जिंगहुआ को फिर से संभालने आई हूँ। क्या यह गलत है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो शोध के मूल उद्देश्य के विपरीत है। ऐसे चलते रहने पर जिंगहुआ बढ़ सकता है। इसके अलावा मुझे एक संदेश मिला है। झुआंग वेनचेंग के पास 40% से अधिक शेयर है। वो कभी भी शेयर होल्डर्स की बैठक का आयोजन कर सकता है। शहर के पूर्व में 3 बंगले और 5 कारें, ये सब उसके हैं। बहुत ज्यादा है तो मैं इसे बदल दूंगा। एक बंगला और एक कार। वास्तव में महिला ने कहा कि वो शून्य से बाहर हो जाएगी। चाहे तुम कुछ भी न दो, सिर्फ हस्ताक्षर कर दो तो भी कोई समस्या नहीं। शिजोंग ने तो फिर से तेजी से काम किया। इतनी जल्दी आ गया। डॉलान तो मैं घुमाव नहीं लूंगा। मैं अभी भी चाहता हूं कि तुम साथ साथ काम करो। पुरानी शर्तें वैसी ही रहेंगी और एक और जोड़ दी जाएगी। मैं तुम्हें झुआंग वेनचेंग को जिंगहुआ से बाहर करने में मदद करूंगा। ये मेरा जिंगहुआ का शेयर है। हम सहयोग करेंगे तो झुआंग वेनचेंग को हरा सकते हैं। ये तुम्हारा है। क्या तुम इंसानी बात कर रहे हो? एक महिला के लिए तलाक के बाद का जीवन कितना कठिन होता है, ये तुम्हें पता है। उसने कहा कि घर से बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई समस्या नहीं है? मुझे पता चला कि तुम्हारी दृष्टिकोण में बड़ी समस्या है। 2 बंगले और 5 कारें। यह फैल गया तो मेरा चेहरा कहाँ छुपाऊं? दे दो। ये सब उसका हो। मुशरी, क्या आप वास्तव में अपने सारे धन को वेनलन महिला को बिना किसी शर्त के देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। वेनलन महिला, क्या आप तलाक का अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार है? मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। वाह बॉस, मुझे पता चला कि आपका चेतना सागर की तरह विशाल है। तुम क्या समझते हो? मैं डरता हूं कि अगर मैं उसे कम दूंगा तो वह तलाक नहीं लेगी। ठीक है, मुझे पता चल गया। धन्यवाद। शिजोंग के आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तुम यहाँ कैसे हो? शिजोंग, तुम बहुत उदार हो। मेरे साथ चलो। अरे, तुम्हें यह क्या करना है? क्या हर दिन कुछ काम नहीं है? मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। ठीक है तो बोलो। ऐसा क्या है जो अभी कहना जरूरी है? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद क्या करने के तुम लिए नहीं तलाक नहीं लेना चाहते? मैंने सोच लिया है, अभी तलाक लेते हैं। है। अभी? हाँ, क्या समस्या है? मैंने तलाक का अनुबंध लाया हूँ। मेरे पास आज कुछ काम है। क्या तुम तलाक नहीं लेना चाहते? मुबई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो? जब मैंने पहले तुमसे तलाक लेने की बात की थी तो तुम हर दिन व्यस्त थे, हर दिन टाल रहे थे। एक बार मुझे कुछ काम है तो मैं भी एक बार टाल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो अभी, तुरंत। ठीक है। अरे, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो?
आज ही तलाक क्यों? क्या यह सिर्फ शिताई के साथ सहयोग रोकने के लिए है? तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस जल्दी से तलाक लेना चाहता हूँ। तुमसे तलाक लेना क्यों इतना मुश्किल है? हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन तलाक पत्र नहीं मिल रहा है। हस्ताक्षर हो चुके हैं, बस 30 दिन का इंतजार है। 30 दिन बाद अगर तुमने बदल दिया तो मैं फिर से तलाक नहीं पा सकता। मुझे डर है कि आखिरकार जो इस संबंध को नहीं छोड़ना चाहेगा वह तुम होगे। एम, क्या तुम वाकई उस महिला के लिए मेरे साथ तलाक कर लोगे? छोड़ दो, बदमाश बदमाश। दूर रहो। तुम्हारा बहाना सुनना नहीं है। माफी मांगो। माफ करना, माफ करना, माफ करना। उसे ऐसा नहीं था, आप उसे माफ कर दीजिए। तुम जल्दी से माफी मांगो। माफ करें मिस, ये मेरी गलती है। बहुत खेद है, हमने आज ही तलाक लिया है। उसका मन बहुत खराब है, आप उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या आप दोनों ने आज ही शादी पंजीकरण किया है? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, हम दोनों ने आज ही। आपको जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे नहीं, तुमने उसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? उसे भविष्य के प्यार में थोड़ी उम्मीद दो। मुँह भाई कहाँ हैं? नागरिक संघ में गए हैं। नागरिक संघ, नागरिक संघ, धन्यवाद। पापा जानते हो, मुँह भाई और वेनले ने तलाक ले लिया है। क्या? वेनलन तो डॉक्टर लैन है। पापा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? तुम्हें पता है मुझे मुँह भाई से प्यार है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कंपनी ही क्यों है? मेरी प्यारी बेटी, पापा को सबसे पहले पूरे परिवार के हित को देखना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वे लोग तलाक दे चुके हैं। हमें जिंगहुआ से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हारी सुनेंगे। पापा बहुत अच्छे हैं। अरे प्यार करती हूँ। आपको जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। बॉस, क्या है? तलाक के बाद भी इतने खुश क्यों हो? कानूनी रूप से हमारा यह विवाह संबंध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तलाक की शांति अवधि में है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मैडम को पता है कि तुमने उसे इतना संपत्ति दिया है, क्या वो खुश है? उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा और सीधे हस्ताक्षर कर दिया। क्या हंस रहे हो? आखिरकार मुझे क्या करना है? ओ, लिंडॉन ने जिंगहुआ के साथ सहयोग रोकना चाहते हैं। क्या? डॉक्टर हो, आप सही कह रहे हैं। मेरे अनुसंधान की प्रारंभिक भावना खो गई थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, चाहे जिंगहुआ का मालिक कोई भी हो, यह अनुसंधान मैं जारी रखूंगा। अब मेरी एकमात्र इच्छा है कि यह जल्द से जल्द क्लिनिकल चरण में पहुंचे, ताकि मेरे मामा को बचाया जा सके। यह न केवल मेरी माँ के प्रयासों के लिए, बल्कि अधिक मरीजों को ठीक होने का मौका मिले। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वेनलान बहुत बदशगुनी खबर है। मुसी ग्रुप ने अचानक ही हमारे अनुसंधान को धनराशि बंद कर दी है। क्या? ऐसा फैसला किसने लिया? यह तो बिल्कुल अनौपचारिक है। यह फैसला निश्चित रूप से एमवाई ने लिया है। हालांकि हमने तलाक का अनुबंध किया है, लेकिन कानूनी रूप से हम अभी भी पति पत्नी हैं। वह चालाक आदमी है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। वेनलान के शोध के परिणाम सामने आते ही इसका भविष्य अनुमान से परे है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकती है। उसे यकीन नहीं है कि मेरा प्रयोग सफल होगा। यह मेरी क्षमता पर सवाल उठाना है। अगर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरी योजना में हस्तक्षेप किया तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरे मुँह भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अरे बॉस, मुंह बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलो। डॉक्टर हो, नमस्ते। मैं मुसी ग्रुप की ओर से जिंगहुआ को आने के लिए भेजा गया हूँ। पहले फंडिंग वापस लेने के बारे में मेरा निर्णय गलत था। हमें आशा है कि यह हमारे और डॉक्टर लान के बीच सहयोग को प्रभावित नहीं करेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने शिताई ग्रुप के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। क्या कहा? बॉस मो, क्या तुम्हारी उम्र बढ़ने से कान भी खराब हो गए हैं? वेनलान बहन, क्या तुम मुँह भाई के साथ थोड़ी नरमी से नहीं बोल सकती? हम सचमुच माफी मांगने और सहयोग करने आए हैं। मुसी ग्रुप जैसी कंपनी जो हमेशा फंडिंग वापस लेने की धमकी देती है, मैंने उनमें कोई ईमानदारी नहीं देखी। सहयोग के बारे में मुझे लगता है कि हम जिंगहुआ हिंदी में अनुवाद और अधिक ईमानदार सहयोगी चुनने का अधिकार भी है। हिंदी में अनुवाद। मुझे और मुँह भाई ने पहले ही दरवाजे पर माफी मांग ली है। हिंदी में अनुवाद। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। आप अपने और हिंदी में अनुवाद। शिचू समूह के दूसरे छोटे भाई के साथ गहरा रिश्ता होने के कारण। हिंदी में अनुवाद।
तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हिंदी में अनुवाद। मैंने कंपनी को ठीक से नहीं चलाया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हिंदी में अनुवाद। लेकिन तुम वास्तव में शीता को चुनना चाहते हो। हिंदी में अनुवाद। वेनलिन बहन, मुझे उम्मीद है कि तुम। हिंदी में अनुवाद। शिशु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को छोड़कर। हिंदी में अनुवाद। हमारे सहयोग पर अच्छी तरह से विचार करो। हिंदी में अनुवाद। पहला, हिंदी में अनुवाद। अगर तुम्हें अभिनय पसंद है तो एक अभिनेता बन जाओ। हिंदी में अनुवाद। यह प्रयोगशाला है, यह तुम्हारा प्रदर्शन करने का मंच नहीं है। हिंदी में अनुवाद। दूसरा, हिंदी में अनुवाद। मेरे और शिशु के बीच का संबंध। हिंदी में अनुवाद स्पष्ट और समझ में आने वाला है। हिंदी में अनुवाद। तुम और मेरे पूर्व पति के बीच का संबंध गुमराह करने वाला है। हिंदी में अनुवाद। अंत में हम जिंगहुआ के साथ सहयोग करने का विकल्प चुनते हैं। हिंदी में अनुवाद। केवल ईमानदारी देखते हैं, संबंध नहीं। हिंदी में अनुवाद। आज का परिणाम तुम्हें पता है। हिंदी में अनुवाद। अगर शीता और जिंगहुआ से पहले नहीं बढ़े। हिंदी में अनुवाद और अधिक उपयुक्त योजना बनाए। हिंदी में अनुवाद तो हमारे इन सालों के प्रयास और मेहनत व्यर्थ हो जाएंगे। हिंदी में अनुवाद। हम जिंगहुआ के सहयोग की आय प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हिंदी में अनुवाद। उनके पास पैसा हिंदी कम में नहीं है। अनुवाद। हम उन्हें कुछ उन्नत उपकरण ला सकते हैं। हिंदी में अनुवाद। उनके पास पहले से ही दुनिया का सबसे उन्नत उपकरण है। हिंदी में अनुवाद। अब नहीं। हिंदी में अनुवाद। तुम अभी भी अपने आप को बुद्धिमान समूह कहने का साहस करते हो। हिंदी में अनुवाद। मालिक, मेरे पास एक विचार है। हिंदी में अनुवाद। कहो। हिंदी में अनुवाद। जिंगहुआ के साथ सहयोग करने के लिए। हिंदी में अनुवाद। सिर्फ एक व्यक्ति को संतुष्ट करना है। हिंदी में अनुवाद। इसे हिंदी में संतुष्ट करना है। अनुवाद। वह महिला है यानी डॉक्टर लैन। हिंदी में अनुवाद। हाँ, हिंदी हाँ। में अनुवाद। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब? हिंदी में अनुवाद। वह अभी मुझे बहुत नफरत करती है। हिंदी में अनुवाद। मालिक, तुम इस बारे में नहीं जानते। हिंदी में अनुवाद। महिलाएं सब कुछ मुंह के बाहर ही कहती हैं। हिंदी में अनुवाद। सतह पर वह जितना तुमसे नफरत करती है। हिंदी में अनुवाद। दिल में उतना ही प्यार करती है। हिंदी में अनुवाद। हाँ। हिंदी में अनुवाद। हमारे मालिक जैसे पूर्ण युवा प्रतिभा के पास। हिंदी में अनुवाद। कोई महिला पसंद नहीं कर सकती है क्या? हिंदी में अनुवाद। हाँ, ऐसा ही है। हिंदी में अनुवाद। तुम थोड़ा सा प्रयास करो। हिंदी में अनुवाद। डॉक्टर लैंड को प्राप्त करना आसान है। हिंदी में अनुवाद। विशेष। हिंदी में अनुवाद। सामग्री पर पहले एक कबूतर का अंडा डायमंड अंगूठी डॉवर अंगूठी और एक ढेर सारे काले सोने के कार्ड दे दो। मानसिक रूप से तुम मूर्ख बने रहो। मूर्ख बने रहो। डॉलान, अगर तुम पर क्रोधित हो तो तुम रोना शुरू कर दो। तुम आंखों से आंसू बहाते हुए रोना शुरू कर दो। वह तुम्हें मारे तो तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग लेना, लेकिन अगर वह तुम्हें निकालने को कहे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है। अगर ये सब कुछ काम ना करे तो हमारे पास अंतिम और अक्षय चाल है। क्या अक्षय चाल? बारिश में घुटने टेकना। हमारी जिंगहुआ के अनुवंशिक रोग अनुसंधान परियोजना अब प्रयोगात्मक चरण में प्रवेश कर गई है। समय ग्रुप के साथ सहयोग के लिए हम जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचेंगे। जिंगहुआ और मुसी ग्रुप का सहयोग खत्म हो गया है। क्या तुम्हारे तलाक की खबरें सच है? इस निजी सवाल का जवाब आप बॉस मुझसे पूछे, मैं इसका जवाब देने से मना करता हूँ। चूंकि डोलान ने जवाब नहीं दिया तो मैं उनकी तरफ से जवाब दूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने जिंगहुआ के साथ सहयोग खत्म नहीं किया है। इसके विपरीत मैं भविष्य में जिंगहुआ में अधिक निवेश करूंगा। इसके अलावा मेरे प्रिय और मेरे बीच कुछ झगड़े हुए थे। मैं माफी मांगने आया हूं। आखिर आया क्यों? डॉलान, अगर तुम पर क्रोधित हो तो तुम रोना शुरू कर दो। सामग्रिक रूप से पहले एक डॉवर अंगूठी दे दो। वाह, कितनी बड़ी है, जल्दी से चित्र ले लो। पागल हो गए हो? पहले के सारे मेरी गलती थी। मैं विशेष रूप से माफी मांगने आया हूं। ईमानदारी कम है, मेरे पास और भी है। बहुत सारी। अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। तुम मेरा हाथ कितना जोर से खींच रहे हो। तुम और नाटक मत करो और चिल्लाने लगो तो मुझे लगेगा कि तुम्हें लिन्यान ने सवार कर दिया है। वास्तव में हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मुबाई, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती। पहले की बातें सब भूल जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वास्तव में तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो। गुस्सा नहीं है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि तुम अच्छा व्यक्ति। हमारे और मुस ग्रुप के सहयोग के बारे में फिर से विचार किया जाएगा, पर मेरी एक ही शर्त है। तुम्हें बोलना है कि अभी अभी जो घटना हुई है वैसी ही बातें। बापू, पानी की ट्रक अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? क्या मतलब है? अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं?
तो मजदूरी के पैसे क्यों दे रहे हो? नहीं भागो। बापू, कल का मुकाबला कैसा रहा? बहुत कारगर था। ठीक है, अपने उस बुद्धिमान टीम को जल्दी से कहो, मेरे लिए एक योजना बनाओ। क्या योजना? डॉलान की सुरक्षा रणनीति। भाई, तुम सचमुच हो या मन में खेल रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, इस काम को ठीक से करो। मैं तुम्हारी पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का वादा करता हूं। पर पिछली बार तो सब कुछ गलती से हुआ था। मैं क्या गलती से? युवा, घबराओ मत। धारावाहिक किताबें, छोटे वीडियो देखो। इतने सारे बॉसी नेटवर्क उपन्यास है, बस कुछ ढूंढ लो ना। ये क्या है? ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े दिमाग ने एक रात जगकर मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। डॉलान की सुरक्षा रणनीति की विस्तृत मैनुअल। तुम लोगों ने इतनी जल्दी तैयार कर लिया? मुझे लगता है तुम्हें पता होगा, वेंशिवान के जागने पर हम दोनों के लिए क्या मतलब है। अगर वेनलान को पता चला कि हमारी पुरानी बातें, तो तुम्हारा बीजिंगहुआ में रहना मुश्किल हो जाएगा। जो कहना है सीधे कह दो। अभी मेरे पास बीजिंगहुआ का 40% हिस्सा है, और अगर कोई अनछुआ रहे तो मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। मैं एक बोर्ड मीटिंग करना चाहता हूं। इस बात पर मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। हां, एक और बात है, तुम मुझे पता करो, वेनलान ने वेंशिवान को कहां रखा है। काम हो जाने के बाद किसी को डिप्टी डायरेक्टर वांग नहीं कहना होगा। तो मुझे क्या कहेंगे? डायरेक्टर वांग। दोस्तों, एक अच्छी खबर बताता हूं। 5 नंबर सैंपल के सभी मान वापस सामान्य हो गए हैं। हमारा प्रयोग सफल रहा है। सच में? सफल हो गया। बहुत अच्छा है, सफल हो गया। हमारी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। हाल ही में सभी ने बहुत मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी रिसर्च प्रगति। ठीक है लीडर, ठीक है लीडर, ठीक है लीडर, चलो 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 चलो। हाल ही में डिप्टी डीन वांग और जुआंग विंजिंग बाहर है। वे सीधे तुम्हारे चाचा के बारे में पूछ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या यह इसलिए है कि वे डरते हैं कि हमारी रिसर्च सफल हो जाएगी और चाचा जाग जाएंगे? अगर वे चाचा को नहीं ढूंढ पाए, तुम कह रहे हो कि वे क्या करेंगे? क्या वे हमारे प्रयोग को बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा है तो हम एक चाल चलते हैं। सांप को बाहर निकालो। इतनी जल्दी तैयार हो गया? क्या यह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा बॉस। ये हमने 100 बॉस उपन्यासों का अध्ययन करके बनाया है। इससे निष्कर्ष निकाला है। पहला नियम, उपहार से लोगों को मनाओ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जिसे उपहार से मनाया नहीं जा सकता। अगर है तो वो उपहार पर्याप्त मूल्यवान नहीं है। बॉस, क्या तुमने सोचा है कि पिछली बार मैडम ने अंगूठी क्यों नहीं ली? क्या ये इसलिए हो सकता है कि अंगूठी बड़ी नहीं थी? अंगूठी बड़ी नहीं थी। हाँ। लान जी, मेरी टांग सुन्न हो गई है। क्या डिप्टी डीन वांग वास्तव में आएंगे? हाँ। चुप। कौन है? आ तुम हो।
निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने आया हूँ। तुम और ये बदमाश आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आधी रात को यहाँ चोरी छिपे क्या कर रहे हो? मैं तो बस चाहता था। चुप, हिलो मत, पकड़े जाओगे। आ मु भाई, लिन्यान, तुम यहाँ क्यों हो? बॉस चलो चलो चलो। माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए। अरे वेनलान, अरे, क्या तुम्हारी कंपनी में काम नहीं है? ऑफिस खत्म होते ही सब यहाँ आ जाते हैं। माफ करना वेनलान जी, मैंने सुना है कि मु भाई ने नया प्रोजेक्ट लिया है। मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर बात करने आई हूँ, देखूं कि मैं कुछ मदद कर सकूं। ओह वेनलान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह तुमने बुलाई है या खुद आई है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह तुम्हारी दूसरी गलती है। वेनलान जी, यह मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मु भाई को दोष मत देना। तुम लोग यहाँ नाटक मत करो, मैं व्यस्त हूँ। मेरा समय मत बर्बाद करो। वेनलान, मैं आज काम से आई हूँ। मेरी लान जी ने कहा कि वो व्यस्त है, तुमने सुना नहीं? शिचू, चलो हम चलते हैं। वेनलान, मु भाई चलो घूमने चलते हैं, ठीक है? नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मैं व्यस्त हूँ। मु भाई, अरे तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, मैं क्यों रुकूं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ।